चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी सेल की बनावट और उसका फंक्शन। डिफरेंट बिटवीन एंड आर्गन सिस्टम। आर्गन और आर्गन सिस्टम के बीच में डिफरेंस बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो। सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन आर मोर लाइफ एक्टिविटीज इज नोन एज आर्गन्स। यानी डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो होते हैं वो मिल करके एक साथ मिल करके क्या करते हैं, लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। किसी लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आर्गन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, आर्गन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आर्गन सच एज इंटेस्टाइन्स, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब क्या है, ये क्या है, आर्गन्स है। An organ system is the group of organs that work together to carry on life activity। और आर्गन सिस्टम क्या होते हैं, आर्गन सिस्टम आर्गन के ग्रुप होते हैं। आर्गन के ग्रुप मिल करके क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एक लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जैसे आर्गन सिस्टम क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा आर्गन सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चाहिए, हम कोई भी फूड लेते हैं, ईट करते हैं तो स्टमक की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, लीवर की भी ज़रूरत होगी, हमारे टीथ की भी ज़रूरत होगी। यानी कई आर्गन्स मिल करके क्या करते हैं, एक सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, आर्गन सिस्टम को। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस। अब देखो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमुलेशन हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, आर्गन सिस्टम के। अब सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिश्यूज एंड आर्गन। अब टिश्यूज और आर्गन के बीच में डिफरेंस बताता है। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। देखो, ग्रुप ऑफ सेल ऑफ द सेम टाइप मेक अप द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ आर्गन्स। यानी डिफरेंट टाइप के सेल के ग्रुप मिल करके डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मसल्स टिश्यूज हो गया, नर्व टिश्यूज हो गया, ईटीसी हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज टुगेदर फॉर्म एंड आर्गन्स। अभी समझा है कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिल करके और क्या करते हैं, आर्गन्स बनाते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि इसमें सेल के ग्रुप मिल करके टिश्यूज बनाते हैं। यानी सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यू से मिल करके आर्गन्स बनता है। एग्जाम्पल में स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, ईटीसी है। अब थर्ड क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन ब्रिक इन बिल्डिंग्स एंड सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, इसमें क्या करा, एक्सप्लेन करना है ब्रिक को। जो ब्रिक होती है वो बिल्डिंग बनाने के लिए यूनिट होती है, और सेल जो होती है वो लिविंग ऑर्गन की क्या होती है, यूनिट होती है, यूनिट स्ट्रक्चर होता है। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल, यानी डिस्कवर उसका सेल का डिस्कवर किसने किया था। एंड एक्सप्लेन सेल में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक, यानी सेल को हम ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। सेल मेक द बॉडी एंड ब्रिक मेक द बिल्डिंग। सेल में मिल करके क्या बनाता है, बॉडी को बनाता है, और ब्रिक मिल करके बिल्डिंग को बनाता है। ब्रिक मतलब होता है ईंट मिल करके बिल्डिंग को बनाता है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टिनी लिविंग पार्ट्स इज नोन एज सेल। यानी जो हमारा लिविंग थिंग्स है क्या होते हैं, जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्ट होते हैं, छोटे पार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सेल कहते हैं। या दूसरा इसका डेफिनेशन दे सकते हो, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन्स इज कॉल्ड सेल। या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑर्गन के ही को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इन 1965 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था किसका, सेल का, 1665 में। द बिल्डिंग्स थ्रू बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक, यानी बिल्डिंग जो हम बनाते हैं तो सिमिलर प्रकार के ब्रिक ईंट को यूज करके बिल्डिंग बनाते हैं। है डिफरेंट डिजाइन, और डिफरेंट डिजाइन बन जाती है, उससे शेप बन जाता है एंड साइज बन जाता है। उसी प्रकार सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड organelles different from one another but all are made up of cell is living organs
आर complex living structures unlike non-living bricks. ये अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, अब ये स्ट्रक्चर है, ब्रिक और ब्रिक मिलकर के क्या बना दिया, वॉल बना दिया। और इसी तरह से ये ओनियन पिल का सेल का स्ट्रक्चर है। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इस तरह से दिखता है ओनियन पिल का सेल। तो ये भी देखो इसकी तरह से सिमिलर दिख रहा है ना, इसकी तरह से ब्रिक दिख रहा है। इसका स्ट्रक्चर लगभग क्या है, सिमिलरिटी है। लेकिन क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर होता है और नॉन लिविंग थिंग्स का, ये एनिमल का स्ट्रक्चर होता है, वो देखने में तो ऐसा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द मेन फंक्शनल रीजन्स ऑफ सेल, एक्सप्लेन। यानी सेल का जो मेन फंक्शनल रीजन है उसको बताना है आपको। तो सेल क्या होता है, देखो ये सेल होता है, एनिमल सेल होता है। इसके कितने फंक्शनल रीजन होते हैं, लिखा है मेन फंक्शनल रीजन ऑफ ए सेल आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहर का होता है सेल का, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द मेम्ब्रेन विच मेक द आउटर, ये सबसे बाहर का होता है, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। इट इज वेरी टीनी, delicate and selectively permeable। यानी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, ये सेलेक्टिव होता है, यानी जिसको चाहता है उसको अंदर सेलेक्ट करके आने देता है और जिसको नहीं चाहता उसको नहीं आने देता है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, साइटोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड जैसा भाग होता है, उसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो क्या लिखा है, साइटोप्लाज्मा इज विस्कस ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस ऑफ द सेल। इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स, इसके अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। दीज आर, जैसे माइट्रोकांड्रिया है, गाल्जी बॉडीज है, राइबोसोम्स ईटीसी। थर्ड वाला पार्ट हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल द वर्किंग ऑफ सेल, जो सेल के सारे वर्क को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। इट इज द डेनिस ओवल्स बॉडी लिविंग इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये क्या होता है, ये ओवल के शेप का होता है। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेट इन द सेंटर ऑफ द सेल। यह जनरली जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल जैसा होता है और सेंटर में होता है। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस। अब इसका आपको बताते हैं इसमें क्या है। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेंटर वाला जो हो गया ये न्यूक्लियस हो गया, सेंटर में होता है। ये बॉडी के वर्क को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखो इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा। और जो न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोड के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। और न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा दोनों के मिक्स को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा।